रक्षाबंधन पर देश भर में रहा उमंग और उत्साह का माहौल। प्रधानमंत्री ने बच्चों संग मनाया पर्व। राज्य में भी भाई बहन के अटूट बंधन को राखी के सूत्र ने और किया मजबूत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर वित्त मंत्री के पत्र का दिया जवाब। सरकार की मंशा पर उठाया सवाल। कहा, आर्थिक नुकसान का केंद्र पर दोष डालना अनुचित। रघुवर दास की राज्य सरकार को फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर और रिजल्ट सुनिश्चित करने की सलाह। संताल परगना में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा को मिला व्यापक जन समर्थन। और धनबाद के तोपचांची में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में तिहरे हत्याकांड से सनसनी, 2 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। रक्षाबंधन का त्यौहार आज झारखंड समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई बहन के स्नेह, विश्वास और अटूट बंधन के इस पर्व में बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु और खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया और इस मौके की यादगार वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने सभी के लिए स्नेह और सद्भाव के गहरे बंधन के साथ साथ खुशी और समृद्धि की कामना की। श्री मोदी इस दौरान बच्चों से आत्मीयता से मिले और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। शाबाश, बहुत बड़ा काम किया। कौन सा करते हैं? ये करना है, ऐसे करना है। आप सबको रक्षाबंधन के आशीर्वाद। सर, आपको रक्षाबंधन के हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है मेरा यह भैया, तुम्हें पाकर धन्य हूँ मैं। तू परछाई बनकर साथ रहा, यह भी जानती हूँ मैं। मेरे राह के कांटों को तूने अपनी ओर मोड़ लिया। जब जब टूटकर बिखरी हूँ, तूने आकर फिर जोड़ दिया। तो क्या लाई हो ये लोटस वाली राखी। लोटस? ये कौन आया है? अच्छा, मैं आई हूँ। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, एडवांस में? तुझे मालूम है डेट? 17 सितंबर। मैंने आपके लिए ये राखी बनाई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक नेचर लवर हैं। हमारा स्कूल एनवायरनमेंट डे पे आपके इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम पे पेड़ लगाता है। आप हमेशा कहते आए हैं AI फॉर ऑल। तो आज मैं आपको ये राखी बांधने के समय यह वादा करती हूँ कि मैं AI को जिम्मेदारी से सीखूंगी, समझूंगी और उसका उपयोग लोगों की मदद के लिए करूंगी। शाबाश। सारे दांत कहाँ चले गए? सर, मैंने आपके द्वारा लिखी हुई एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक पढ़ी थी और मुझे वो बहुत पसंद आई। उसने मेरे मैं पहले एग्ज़ाम से बहुत डरती थी। अब मैं एग्ज़ाम वॉरियर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम्स बस मेरी करंट नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। मम्मा बोलती है कि पीती नहीं होगी। सब्जी खाने के लिए कहती होगी, खाती नहीं होगी। अच्छा, करेला नहीं खाती? तो मेरे भाई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता। अच्छा, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी। बहुत आशीर्वाद। महाकाल का दर्शन कब ले जाओगी? मुझे महाकाल का प्रसाद ले आना। आओगे ना? 25 वर्ष के कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाया है। विकसित भारत का सपना लेकर देश को आपने सजाया है। मेक इन इंडिया की हुंकार से उद्योगों का बल बढ़ता है। भारत अब अपने ही हाथों से अपना भविष्य लिखता है। पूरा वंदे मातरम इसमें लगा है। सारे शाबाश, बहुत बड़ा काम किया आपने। विकसित भारत।
जय जय भारतवर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद, 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 हमारे हिंद। आपका बचपन का सपना, आप लोगों को मिलने का। सर आपसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, आप जैसे भारत को आगे लेके जा रहे हैं, हम भी आगे मिल के ले जाएंगे सर। भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी भावनाओं से भरा रहा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री की कलाई पर बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने रक्षा सूत्र बांधकर उनके सुखद, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री की चचेरी बहनों ने भी रक्षा सूत्र बांधकर मंगल कामना की। दुमका जिला स्थित शिकारीपाड़ा प्रखंड के ग्राम सीतासाल से रांची पहुंचकर मती सोरेन ने भी सीएम को रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहनों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्य में भाई बहन के अटूट बंधन को राखी के सूत्र ने और मजबूत किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एनसीसी कैडेट के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने राज्यवासियों को भाई बहन के स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री को जामताड़ा के मिहिजाम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने राखी बांधी। श्री अंसारी ने इसे भावुक और यादगार पल बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राखी नहीं थी, यह बहनों का विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद था। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सीआरपीएफ 133 कैंप में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा की सदस्यों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की खुशियां साझा की। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह और अन्य सदस्यों ने सीआरपीएफ जवानों के सेवा और समर्पण भाव की सराहना की। जो आज हम लोग बहन से दूर हैं, बट इन लोग हमको अपना भाई समझते हुए हमें कलाई को सुनी नहीं रखा और इन्होंने हमें राखी बांधा। मैं हर साल इसी तरह इन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और हम लोग का बहन का प्यार दें और मनोबल बढ़ाएं ताकि हम लोग देश सेवा में आगे बढ़ सकें। आज उनकी कलाई सुनी न रह जाए और बहनों की जो याद है वो हम लोगों के साथ अपनी बहन समझकर वो लोग मना रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि वो हमेशा हम लोगों को सुरक्षा देते हैं, ड्यूटी में तैनात रहते हैं, 24 घंटा ड्यूटी तैनात में रहते हैं, तब हम जाकर के कहीं सुरक्षित रहते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे भाइयों को आज के दिन ना छोड़े।
रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए रांची के होटवार जेल के बाहर बहनों की आज भारी भीड़ उमड़ी। अलग अलग इलाकों से होटवार जेल पहुंची इन बहनों के हाथों में राखी और आंखों में भाई से मिलने की आस साफ दिखाई पड़ी। जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनों के लिए जेल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी। बंधन है भाई बहन का प्यार का है, इसमें कोई जाति और धर्म नहीं देखा। आराम से 10-15 मिनट बैठ के आमना सामने सब बात हुआ, मुलाकात हुआ, राखी बांधे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा MMDR संशोधन अधिनियम के विषय पर लिखे पत्र का जवाब दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड के आर्थिक नुकसान का पूरा दोष केंद्र सरकार पर डालना अनुचित है। MMDR संशोधन किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक समान रूप से लागू है। उन्होंने पूछा कि देश में फिर इससे सिर्फ झारखंड की झामुमो कांग्रेस सरकार को परेशानी क्यों हो रही है, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र से राज्य का जायज हक मांगना गलत नहीं है, पर जिस नुकसान की बात वित्त मंत्री कर रहे हैं उसे दिल्ली नहीं बल्कि रांची की नीतियों ने किया है। श्री मरांडी ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या आप तमाम सवाल अपने मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों से पूछने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छात्र हित में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा रद्द करने के बाद नई परीक्षाओं की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक न खींचे बल्कि समयबद्ध हो। उन्होंने सरकार को सलाह दिया है कि एक फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर और एक क्लियर कट ऑफ द टाइम बाउंड रिजल्ट के साथ फेयर और असेसमेंट मार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि मेधावी छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। श्री दास ने सीएम हेमंत सोरेन से छात्रों पर हुए फर्जी केस वापस लेने और परीक्षा गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा जारी है, जिसे संताल परगना में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। दुमका में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के 5वें दिन छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पारंपरिक तीर धनुष और सिद्धू कान्हू की तस्वीर के साथ पैदल पहुंचे। यात्रा एसपी कॉलेज से मुबासिल थाना होते हुए पोखरा चौक पहुंची, जहां सिद्धू कान्हू मुर्मू को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। छात्रों ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मामलों पर राज्य सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। देवेंद्र नाथ महतो ने युवाओं के अधिकारों और भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। धनबाद के तोपचांची में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के लिए ये बच्चे तालाब में गए थे। मृतकों में 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है। एक बच्चे को डूबता देख उसे बचाने के प्रयास में बाकी 2 बच्चे भी गहरे पानी में चले गए, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। इस घटना के बाद परिवार मर्माहत है और इलाके में मातम पसरा हुआ है। अब मान के चलो छोटा बच्चा उसको बचाने के चक्कर में डूब गया, तो तीनों एक ही साथ में चल गए। अब बच्चा छोटा चल गया, नहाने सोचे नहा के हर दिन हर समय जाता था, नहा के आ जाता था। इस बार कौन जानेगा क्या आगे क्या होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के केंजरा टोली तारोप बुरु में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से शवों को आरोपी ने छिपा दिया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस तिहरे हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय खेल दिवस के मद्देनजर खेलो इंडिया संवाद ने जमशेदपुर की छात्राओं और खिलाड़ियों में खेल के प्रति नया उत्साह भर दिया है। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने कल बेहतर खिलाड़ी बनने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।
प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सभी ने ध्यान से सुना और उनके संदेश को अपने खेल जीवन के लिए प्रेरणा बताया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमें ये बताया कि जिस तरीके से हम खेल में रुचि दें और खेल में अगर हम रुचि देंगे तो उसके साथ साथ हमें नशा मुक्त होने का भी एक विज़न मिलेगा। इस विज़न से हम ये समझते हैं कि खेल ना ही सिर्फ हमें फिज़िकली बल्कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ओर लेकर जाता है। हम लोगों ने जो प्रोग्राम के बीच में उनका संवाद सुना, उससे काफ़ी हम लोग को प्रेरणा मिलता है कि कैसे हम लोग को अपने जीवन में अनुशासन और खेल को अपने ऊपर लागू करना चाहिए, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ भारत का एक निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल छात्राओं का कहना है कि इस संवाद ने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया है। अब वे खेल के क्षेत्र में और बेहतर तैयारी कर राज्य और देश के लिए उपलब्धियां हासिल करना चाहती हैं। मैं एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी हूँ और मैं खेलो इंडिया संवाद में यहाँ तक आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये अपॉर्चुनिटीज़ हर कोई को नहीं मिल पाता है और आज का स्पीच सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मोटिवेशनल मिला और ये स्पीच मुझे और आगे तक लेके जा सकती है। इंडिया और नेशनल तक के लिए गोल्ड मेडल भी हम ला सकते हैं। आज का ये सेमिनार अटेंड करके बहुत कुछ सीखने को मिला और मोटिवेशन भी मिला कि स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। और मुझे भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है और मैं खेलती भी हूँ, बट जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन आए थे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, वैसा मुझे कभी मौका नहीं मिला, बट मैं ज़रूर इनकरेज करूँगी सबको आगे। कार्यक्रम में छात्राओं और खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। सभी ने खुद के साथ परिवार और समाज को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। आयोजकों के मुताबिक खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करता है। यहाँ जो भी बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वह निश्चित रूप से या तो एनएसएस के हैं, एनसीसी के हैं या फिर स्पोर्ट्स के हैं और अपने सारे टीचर्स के साथ हैं, तो निश्चित रूप से उनका जज्बा, उनका जुनून जो है उस दिशा में भारत सरकार की क्या मंशा है, भारत सरकार उनको किस तरीके से देखती है और उसका क्या महत्व है, उससे बच्चे जो हैं प्रेरित हो रहे हैं, बच्चों में प्रोत्साहन जग रहा है। प्रधानमंत्री के संवाद से मिली प्रेरणा के बाद इन छात्राओं और खिलाड़ियों ने भी बेहतर खिलाड़ी बनने के साथ समाज को नशा मुक्त बनाने की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है। जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। युवाओं को खेलों से जोड़ने और खेल के प्रति नई ऊर्जा पैदा करने के उद्देश्य से देश भर में कल खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चतरा कॉलेज में भी युवाओं और छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद को उत्साह के साथ सुना। मौका था खेलो इंडिया संवाद खेल के बाद पीएम के साथ कार्यक्रम का। देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने युवाओं और खिलाड़ियों से संवाद करते हुए खेलों के महत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण में खिलाड़ियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के संवाद को ध्यानपूर्वक सुना और खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश लिया। डीवाईओ ने कहा कि इस तरह के संवाद युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार करते हैं। जो संबोधन था युवाओं को देश में बदलते स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स के फील्ड में युवा कितना कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उनका योगदान और स्पोर्ट्स कैसे जीवन को सेव करता है, इन सब बातों पे काफ़ी डिटेल प्रधानमंत्री जी का चर्चा रहा। कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं में भी प्रधानमंत्री के संवाद को लेकर उत्सुकता और उत्साह साफ नजर आया। युवाओं का मानना है कि खेल न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम है, बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करता है। से लाइव मिलने का उनके भाषण ने आज युवाओं को काफी प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज में न केवल स्टेडियम बदला है, बल्कि हमारे समाज का विचार भी बदला है। उन्होंने हमें बताया कि खेल खेलना केवल खेल नहीं, यह व्यक्तित्व का गौरव है। चतरा कॉलेज में आयोजित खेलो इंडिया संवाद ने युवाओं को खेल, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री के संवाद से मिले उत्साह के साथ अब युवाओं में खेलों के प्रति भागीदारी बढ़ाने और स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने की उम्मीद है।
चतरा से प्रशांत की रिपोर्ट। पलामू में खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम के जरिए युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद सुना। हुसैनाबाद और पांकी में आयोजित कार्यक्रमों में खेल, ओलंपिक की तैयारियों और नशा मुक्त भारत में युवाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का भी माध्यम है। इसी संदेश के साथ पलामू में युवाओं ने प्रधानमंत्री की बात सुनी और खेलों को लेकर अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा, कॉलेज सचिव प्रफुल्ल सिंह समेत कई गणमान्य लोग और युवा मौजूद रहे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश भर के छात्रों के साथ जुड़ रहे हैं। इसका मकसद है कि खेलों को प्रोत्साहन देना और इसका मेन लक्ष्य ये है कि 2036 में भारत ओलंपिक्स को होस्ट करे और किस तरह से खिलाड़ियों को, बच्चों को तैयार किया जाए, अभी से उसकी नींव रखी जाए। वहीं पांकी के एमके कॉलेज में भी खेलो इंडिया डायलॉग का सीधा प्रसारण किया गया। मेरा युवा भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक, जनप्रतिनिधि, एनएसएस और एनसीसी स्वयंसेवक शामिल हुए। युवाओं ने प्रधानमंत्री का संवाद सुना और खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव भी साझा किए। खेल को हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रमोट कर सकें, क्योंकि पलामू में हमने देखा है बहुत सारे स्पोर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे यूथ्स निकल के आ रहे थे, यहाँ पे एकेडमीज में जा रहे थे। हुसैनाबाद से लेकर पांकी तक युवाओं की भागीदारी ने यह दिखाया कि पलामू में खेलों को लेकर नई ऊर्जा पैदा हो रही है। खेल की बात पीएम के साथ जैसे संवाद इसी सोच को युवाओं तक पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं। पलामू से जसप्रीत और श्रवण की रिपोर्ट। राज्य के कई इलाकों में 1 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू और चतरा समेत कुछ अन्य जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। संताल के जिलों गिरिडीह और कोल्हान प्रमंडल समेत कई जिलों में कल भारी बारिश के आसार हैं। 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक कई जिलों में भी ऐसे ही बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य में इस मानसूनी सीजन में 1 जून से अब तक औसतन 698 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 28 अगस्त साल 1963 को लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने समानता और स्वतंत्रता का आह्वान करते हुए एक मार्च निकाला। सभी लोग वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल पर एकत्र हुए थे। एक दिवसीय इस मार्च में भेदभाव का विरोध किया गया और नागरिक अधिकार कानून को पारित करने की मांग की गई। इस दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐतिहासिक भाषण दिया, जो आई हैव ए ड्रीम यानी मेरे पास एक सपना है के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्टिन लूथर के इस ऐतिहासिक भाषण को अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित भाषणों में से एक माना जाता है। इस मार्च के कुछ समय बाद नागरिक अधिकारों का कानून बना। इस कानून के तहत रंग, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल को अलग रखते हुए सभी अमेरिकियों को समान अधिकार देने का आश्वासन दिया गया। मार्टिन लूथर को अमेरिकी समाज में रंग भेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षाबंधन पर देश भर में रहा उमंग और उत्साह का माहौल। प्रधानमंत्री ने बच्चों संग मनाया पर्व। राज्य में भी भाई बहन के अटूट बंधन को राखी के सूत्र ने और किया मजबूत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर वित्त मंत्री के पत्र का दिया जवाब। सरकार की मंशा पर उठाया सवाल, कहा आर्थिक नुकसान का केंद्र पर दोष डालना अनुचित। रघुवर दास की राज्य सरकार को फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर और रिजल्ट सुनिश्चित करने की सलाह। संताल परगना में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा को मिला व्यापक जन समर्थन। और धनबाद के तोपचांची में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र में तिहरे हत्याकांड से सनसनी, 2 गिरफ्तार।